अलकायदा, दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान और ऐसी दीगर तंजीमों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ब्लैक वाटर सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो सुना ये होगा कि ब्लैक वाटर एक सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है कि ब्लैक वाटर को कराए के कातिल भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में ब्लैक वाटर के बारे में बात करेंगे कि ब्लैक वाटर का कयाम कब हुआ, ब्लैक वाटर को बनाने के मकासद क्या थे, इराक में ब्लैक वाटर पर क्यों पाबंदी लगी, ब्लैक वाटर का अफगान वार में क्या रोल था, क्या वाकई ब्लैक वाटर अमेरिका की सरपरस्ती में चलता है, क्या पाकिस्तान में भी ब्लैक वाटर मौजूद है, और ऐसे बहुत से सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम इकबाल खटक और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल आसिम इकबाल खटक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। ब्लैक वाटर का कयाम कब हुआ? ब्लैक वाटर का कयाम 1997 में अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में हुआ। एरिक प्रिंस और एलेक क्लर्क जिसके पानी थे। एरिक प्रिंस ने तकरीबन 7000 एकड़ से ज्यादा जगह खरीदी। ब्लैक वाटर को बनाने का मकसद था कि प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, मतलब लोग पर्सनल सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स हायर करते हैं। एरिक प्रिंस ने जो नॉर्थ कैरोलिना में 7000 एकड़ जगह खरीदी थी वो एक ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील हो गया और वहां से ब्लैक वाटर ऑपरेट होता था। और ब्लैक वाटर इब्तिदा के तौर पर एक सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से रजिस्टर्ड हुई। एरिक प्रिंस ने जो जगह खरीदी थी वहां पर जगह जगह जो पानी था वो काला था, तो इसलिए एरिक प्रिंस ने इसका नाम ब्लैक वाटर रखा। अगस्त 2003 में ब्लैक वाटर के साथ अमेरिका का एक मुआहिदा हुआ। ब्लैक वाटर इराक में अमेरिका के जो आला ओहदेदारान हैं उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जुलाई 2004 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ब्लैक वाटर के साथ एक मुआहिदा किया। ब्लैक वाटर को पर्सनल प्रोटेक्टिव सर्विसेज की जिम्मेदारी दी गई इराक, अफगानिस्तान, बोस्निया और इसराइल में। यह मुआहिदा जून 2006 को खत्म हुआ। इसके बदले ब्लैक वाटर को $488 मिलियन मिले। सितंबर 2005 में अमेरिका में समुद्री तूफान आया जिसकी इमदादी कार्रवाइयों में ब्लैक वाटर ने हिस्सा लिया। अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैक वाटर ने जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था, जो खर्चा पड़ा अमेरिका को पर डे $2,40,000। ये बताना इसलिए जरूरी था कि अमेरिका की रियासत ब्लैक वाटर पर कितनी मेहरबान है। मई 2006 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ब्लैक वाटर के साथ एक और मुआहिदा किया। ब्लैक वाटर को एक और जिम्मेदारी दी गई कि इराक में अमेरिकी एम्बेसी की हिफाजत करेगी। नवंबर 2006 में ब्लैक वाटर ने एक ऐलान किया कि ब्लैक वाटर ने 80 एकड़ से ज्यादा जगह शिकागो में खरीदी एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए। 2007 के बाद ब्लैक वाटर ने अपने नाम के साथ ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड लिखना शुरू कर दिया था। 2009 में ब्लैक वाटर ने एक बार फिर नाम तब्दील किया, इस बार जो नाम रखा XE सर्विसेज। 2009 में एरिक प्रिंस ने XE सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था। 2010 में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने ब्लैक वाटर XE सर्विसेज को खरीद लिया था। ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, ये इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि ये अमेरिका के सरकारी ओहदों से रिटायर्ड हो चुके थे। प्राइवेट इन्वेस्टर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जॉन एशरफ, फॉर्मर व्हाइट हाउस कौंसल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल चीफ स्टाफ जैक क्वीन, रिटायर्ड एडमिरल एंड फॉर्मर NSA डायरेक्टर बॉबी रे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक वाटर किन के हाथों में चला गया। जिस तरह जेरमी सेचल ने दावा किया था कि ब्लैक वाटर के पीछे CIA के ऑफिसर जेमी स्मिथ का दिमाग है। कहानी के दूसरे रुख पर जाते हैं कि ब्लैक वाटर को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले जिसकी बुनियाद पर उन्हें कराए के कातिल कहा जाता है, उस पर बात करते हैं। 31 मार्च 2004 को इराक के शहर फलोजा में एक वाक़या पेश आया कि इराकी बागियों ने 4 ब्लैक वाटर के गार्ड्स को हलाक किया और उसके बाद लाशों को जलाया और उसके बाद दरिया फरात के किनारे एक पुल पर उनको लटकाया गया, जिसके बाद दुनिया को ब्लैक वाटर का पता चला। अमेरिका ने इस वाक़े की मजम्मत भी की। 16 सितंबर 2007 को इराक के शहर बगदाद निस्कोर स्क्वायर में एक वाक़या पेश आया कि ब्लैक वाटर के गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हुए। ब्लैक वाटर के गार्ड ने दावा किया कि काफिले पर गात लगाकर हमला किया गया और उन्होंने अपने दिफा में हमलावरों पर फायरिंग की।
इराक की हुकूमत और इराक की पुलिस के तफ्तीशकार फारिस सादी अब्दाल ने कहा कि ये कत्ल बिला इश्तियाल किए गए थे और अगले दिन ब्लैक वाटर का इराक में काम करने का लाइसेंस आर्जी तौर पर मंसूख कर दिया गया। इस वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक वाटर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो अमेरिका ने क्यों दिया कि इराक में वो कत्लेआम करे, वहाँ के लोगों को वो मारे, वहाँ के लोगों को वो हलाक करे, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने ये एक ऑर्डर पास किया कि ब्लैक वाटर को जो सज़ा मिलेगी वो अमेरिका में मिलेगी, उनके जो केसेस चलेंगे वो अमेरिका में चलेंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इराक में जो इतने लोगों को कत्ल किया गया, इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, कितने लोगों को बेगुनाह मारा गया, वो सब ब्लैक वाटर के कारनामे थे, क्योंकि ब्लैक वाटर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसलिए ब्लैक वाटर को कराए के कातिल कहा जाता है। तब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मासूम जानें ज़ाया हुई और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक फौजी रिपोर्ट इराकी हुकूमत के इस दावे की तस्दीक करते हैं कि ब्लैक वाटर गलती पर था। इराकी हुकूमत ने ब्लैक वाटर को सजा देने का अज़म किया। इस वाक़े ने कम से कम 5 तहकीकात को जन्म दिया, जिनमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है। FBI की तफ्तीश से पता चला कि मुहाफिजों के हाथों 17 इराकियों में से कम 14 को बिला वजह गोली मार दी गई। इस वाक़े की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की गई और वाक़े में मुलव्विस 4 गार्ड्स को सजाएं सुनाई दी गई। जब ट्रंप की हुकूमत थी तो ब्लैक वाटर के जो गार्ड्स थे, जो मुलव्विस थे उस वाक़े में, उन्हें माफ कर दिया गया था। ब्लैक वाटर पर ये इल्ज़ाम भी है, अगर मैं इसको हकीकत कहूँ तो गलत ना होगा, कि ब्लैक वाटर को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे बड़े, अमरीकी हुकूमत उन्हें देती थी, जिसकी बुनियाद पर ब्लैक वाटर ने अपना दायरा कार पूरी दुनिया में फैला दिया था। और अब मैं पाकिस्तान में ब्लैक वाटर के रोल पर बात करूंगा। जब मुशर्रफ का दौर था उसके बाद ब्लैक वाटर के लोग पाकिस्तान में कैसे इंटर हुए। जब ISI के ऑफिसर हमीद गुल जिंदा थे तो उसने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि ब्लैक वाटर पाकिस्तान में आ चुके हैं, जगहों पर कंपाउंड भी बना चुके हैं। जैसा कि एक वाक़या मशहूर है, पेशावर PC पर हमला हुआ था और वहां पर ब्लैक वाटर की मीटिंग शुरू थी। PC पेशावर पर जो हमला हुआ उसकी जब तहकीकात की गई, उस वाक़े में 2 ब्लैक वाटर के गार्ड्स भी मारे गए थे। और एक और रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि ब्लैक वाटर ने 12 गाँव, इस्लामाबाद, F6, F7 और तुरबेला के करीब भी अपने कंपाउंड बनाए हैं। स्वात में ऑपरेशन हुआ, गैर मुल्कियों की मौजूदगी की शवाहिद मिले और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक वाटर पाकिस्तान में किस तरह एक्टिव था, TTP के शक्ल में या दीगर जो ग्रुप से उनके शक्ल में ब्लैक वाटर एक्टिव था। आपको रेमंड डेविस का वाक़या भी याद होगा कि रेमंड डेविस CIA का था या ब्लैक वाटर का था। जब तहकीकात की गई तो जिन 2 अफराद को मारा गया था वो ना डकैत थे। रेमंड डेविस के वाक़े को अगर बारीकी से देखा जाए तो रेमंड डेविस भी ब्लैक वाटर का एक कारिंदा था। पाकिस्तान में तब हर जगह धमाके और टारगेट किलिंग, क्योंकि ब्लैक वाटर की जो स्पेशलिटी है वो टारगेट किलिंग भी है और गैंग रेप, ये सारे ब्लैक वाटर के स्पेशलिटी में आते हैं। तब पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और धमाकों का बाजार गर्म था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक वाटर पाकिस्तान में कितना एक्टिव था। ब्लैक वाटर का अफगान वार में एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान में फ्रंट में लड़े, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के कोई सबूत नहीं मिलते, क्योंकि एक रियासत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जब किसी एजेंसी को देते हैं उसके कोई शवाहिद नहीं मिलते। लेकिन आप जब मुशाहिदा करते हैं, वहाँ के वाक़ियात को बारीकी से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कराए के कातिल है या किसी मुल्क की फोर्स है। अमेरिका ये इसलिए करता है कि वो अपनी फौजियों को बचाने के लिए, ब्लैक वाटर के आदाद और शुमार का कुछ पता नहीं चलता, वो कितने मारे गए और ना ही वो अमेरिका को रिपोर्ट करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखिला कर लिया, उसके बाद अफगानिस्तान के हालात और भी खराब हो गए। काबल एयरपोर्ट पर हमला हो या अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में हमले हो, तो ये ब्लैक वाटर को इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल अमेरिका वहां रहा। ब्लैक वाटर ने वहां पर अपने शाखों को मजबूत किया हुआ है, वहां पर अब अमेरिका को फौज की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर किस तरह एक्टिव हो चुका है, कि उनकी जो कार्रवाइयों का तरीका है वो एक प्रॉपर प्लान शुदा कार्रवाइयाँ है जो ट्रेन शुदा एजेंसियां करती है। तो इस तरह अमेरिका को अब वहां पर किसी को भी मरवाना हो या कोई भी ऐसा हमला करना हो या किसी ग्रोह को कमजोर करना हो, तो वहां पर ब्लैक वाटर से बासानी करा सकते हैं। और वहां पर अब अमेरिका चला गया, अब और NGOs आएंगे, ब्लैक वाटर की और फौज वहां पर आएगी, वहां और कत्ल आरत होंगे। और ब्लैक वाटर को जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगा लोगों को मारने का, ब्लैक वाटर वो लोगों को मारेंगे। इसमें एक और अहम सवाल कि अमेरिका से जब ये इनखिला कर रहे थे तो कुछ फौजी पाकिस्तान आए। वो क्यों आए? कि उनके कागजात में कुछ मसले मसाइल थे, क्योंकि वो ब्लैक
वाटर के लोग थे। अगर वो ब्लैक वाटर के ना होते तो वो डायरेक्ट अमेरिका भी जा सकते थे, लेकिन उनके कागजात में कुछ मसले मसाइल थे, इसलिए उन्हें अमेरिका की इजाज़त नहीं दी गई। इस बात की तो मुकम्मल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान में क्यों ठहरे, वो डायरेक्ट अमेरिका क्यों नहीं गए, उनको कतर क्यों नहीं भेजा गया, वहाँ से क्यों नहीं गए। उनके कागजात में इशू थे तो इसलिए उनको जाने नहीं दिया गया था। अमूमन मुल्कों में किसी एजेंसी या किसी ग्रोह को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका बिड होता है, उसकी बोली होती है, उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन ब्लैक वाटर को विदाउट बिड ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे और अमेरिका की सरपरस्ती में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान, अफगान वार, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में ये जो कार्रवाइयाँ होती है ये कौन करते हैं, क्योंकि आप लोग तो दीगर तंजीमों के बारे में सुनते हैं कि जो रिपोर्ट्स होती है वो अमेरिका खुद मंजर आम पर लेकर आता है, लेकिन ब्लैक वाटर के बारे में अमेरिका कुछ नहीं कहता। वो अमेरिका की सरपरस्ती में चल रहा है, अमेरिका की फौज के शाना बशाना लड़ते हैं क्योंकि पैसों के लिए, इसलिए इसे किराए के कातिल भी कहा जाता है। और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग लड़ता है, लेकिन अपने मुल्क में एक ऐसी एजेंसी काम कर रही है, उनको क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि वो अमेरिका को फायदा दे रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव थी, और आज के बाद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर ज्यादा तवज्जो दूंगा कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सामने लाऊं, तहकीक शुद्ध वीडियो हो कि आपके मालूमात में इजाफा हो। आसिम इकबाल खट्टर को इजाजत दीजिए, शुक्रिया।